विधानसभा चुनावों को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में पृथला से जनसेवक भाजपा नेता विनोद भाटी ने यात्रा का आगाज किया। पहला चरण पूरा हो चुका है और कैसे लोगों के बीच पहुंचकर अपनी राजनीतिक सोच को दर्शाया और कैसा रहा पहले चरण की यात्रा का अनुभव, आइए बात करते हैं उनसे। विनोद जी, यात्रा आपने शुरू की, अलग सोच के साथ शुरू की, कैसा अनुभव रहा पूरी यात्रा का? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को हमने गांव अटाली से नौजवान जागरूकता पद यात्रा की शुरुआत की, जिसमें हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे सम्मानित साथी जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार बोरा जी आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां हरी झंडी दिखाई और अपने ओजस्वी भाषण से सभी समाज को वहां संबोधित किया। मैंने और माननीय बोरा जी ने सभी समाज को भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय कृष्णपाल जी के संदेशों से, रीति नीति से सबको अवगत कराया। उसके बाद हमने यात्रा शुरू की। मैं बताना चाहता हूं कि यात्रा के पहले दिन हम गांव अटाली से छैंसा पहुंचे पैदल, छैंसा से फिर मोहना पहुंचे, मोहना से जमुना के नीचे तक तलहटी तक पहुंचे, वहां तक लगातार, उसके बाद हीरापुर पहुंचे। हर गांव में सैकड़ों की तादाद में नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, सभी समाजों ने बहुत बड़े तरीके से स्वागत किया। सभी ने बड़ा प्यार दिया। मेरी सोच थी कि मैं यात्रा में 10-20 आदमी हम मिलकर यात्रा शुरू कर देंगे, लेकिन 700 से लेकर 1000 आदमी का कारवां नौजवान साथी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हुए, जो लगातार पैदल तपती धूप में चलते रहे। इतनी गर्मी थी इस यात्रा के दौरान, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन नौजवानों ने अपनी सोच को पहचाना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, माननीय कृष्णपाल जी के संदेश को सुना। उनके अंदर एक जोश था कि विनोद भाटी एक नई सोच के साथ आपके बीच में आया है, एक ऐसी सोच जो नौजवान में जोश पैदा करती है, एक ऐसी सोच जो उनके भविष्य के निर्माण की सोच है। उन्हें शराब पिलाने का काम ना करते हुए, उन्हें बहकाने धोखा देने का काम ना करते हुए, उनके उच्च शिक्षा के मौके, उनकी बड़ी बड़ी नौकरियों के मौके, उनको बड़े बड़े उद्योगों तक उद्योगपति बनाना, उद्यमी बनाना, ऐसे रास्तों पर चलाने की राह उन्हें दी गई। इस यात्रा के माध्यम से नौजवान को जागरूक किया गया कि किस तरीके से व्यसन और शराब से दूर रहें, किस तरीके से अपने काम पर अपने फोकस करें, अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ की सक्सेसफुल जो तैयारी करनी है उस तरफ ध्यान दें। ऐसी सोच बना के हमने यात्रा निकाली। उस यात्रा का रिस्पॉन्स तो आप पत्रकार साथी बताएंगे, ये समाज बताएगा कि उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा। विनोद जी, आप लगातार नवयुवाओं की बात कर रहे हैं, उनके स्वर्णिम भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव में एक और चीज निकलकर सामने आ रही है। विकास को लेकर लोग चाहते हैं जो भी विधायक बने वो विकास के नए आयाम स्थापित करे, तो उसे लेकर क्या लगता है, लोगों ने अगर मौका दिया, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, तो विकास के जो एक मापदंड है उस पर आप कितना खरा उतरेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस यात्रा के माध्यम से नौजवान को जागरूक करना था उनके चहुमुखी विकास के लिए। विकास केवल नौजवान का नहीं, हमारे आसपास के जितना वातावरण है उसका विकास कैसे हो, किस तरीके से आपके गली नाली चौपाल, आपके जोड़ों की सफाई, आपकी चौपालों का पुनर्निर्माण, आपके आसपास जितने भी इंटरनेशनल संस्थान हैं, चाहे वो एम्स आए या हमारे यहाँ पीएचसी सेंटर्स आए, या जिस तरीके से हमारा ये जेवर एयरपोर्ट के नजदीक वाला जो जगह बन रही है, आने वाला नया गुड़गांव बनने वाला है हमारा पृथला क्षेत्र, उस क्षेत्र में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान आए, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम्स आए, किस तरीके से बच्चों में डिजिटल क्रांति शुरू हो, डिजिटल स्कूल्स आए, किस तरीके से हम चहुमुखी विकास की तरफ चीजों को खोलें ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो, यहाँ आईटी हब बने, आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां आए, बड़ी बड़ी मदर यूनिट्स आए, किस तरीके से एक एमएनसी कंपनी की तरह हम एक नौजवान सोच लेकर, अगर हमें जनता विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजती है, तो मैंने अपनी सोच से अवगत कराया कि इन्हीं नौजवानों की टीम मिलकर गांव की समस्याओं पर काम करेगी। जो गांव की समस्याओं का डाटा हमारे पास आ रहा है, लगातार डे बाय डे हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उन समस्याओं पर किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर के रूप में, एक एमएनसी कंपनी के रूप में काम किया जाएगा कि 24 घंटे अपने इलाके में काम हो। इस तरह की सोच लेकर उनके बीच में गया। जो मेरी मुख्य सोच थी कि आज एक
अगर आम आदमी को समस्या होती है, उसे सिफारिश के लिए किसी अपने विधायक के पास जाना पड़ता है, तो पहले विधायक के 2 होंडा गांव के होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। उसके बाद उनके हाथ जोड़ने के बाद वो ले जाते हैं, तो क्या पता विधायक मिलता है नहीं मिलता, क्या पता चंडीगढ़ में आराम कर रहा है। अब मिल जाता है तो वो तुमसे खुश है या नहीं, वो तुम्हारी समस्या के निवारण के लिए फोन करता है नहीं करता है, समस्या का इलाज करता है नहीं करता। एक ऐसी मानसिक धारणा को बदलने के लिए यानी मीडिएटर्स नहीं रहेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा। बिल्कुल नौजवान साथी अपनी सत्ता संभालेंगे। अगर सत्ता विनोद भाटी की सोच के साथ चलती है और मुझे सत्ता मिलती है, तो सत्ता का मैं काम करूंगा, सत्ता भोगने के लिए नहीं। जो हमारे गांवों में विकास में खामियां हैं, खामियों को दूर करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करेंगे। जो प्रशासनिक तंत्र हमें मिला हुआ है, वीडियो ऑफिस से जितने भी जेई, एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, अपने पुलिस तंत्र जो भी काम करता है, विकास की एक समयबद्ध सूची में काम करे, एक तरीके से सुगम तरीके से विकास कार्य चलें, ऐसी सोच के साथ उनके बीच में गया, ताकि जनमानस की समस्या को सुनने के लिए अधिकारी गांव में आए, विधायक गांव में आए, जन साधारण को विधायक के चक्कर ना काटने पड़े। ऐसी सोच के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूं। और मैं आपसे 100% कह रहा हूं, मैं एक पढ़ा लिखा, शिक्षित और एक उद्यमी होने के नाते मैं हर समस्या को समझता हूं। मैं गरीब किसान का बेटा भी हूं। आम आदमी की समस्या का दर्द मैं समझ सकता हूं। अपने इलाके का जो पतन हो रहा है, जो विकास नहीं हो पा रहा है, उस दर्द को मैं समझ सकता हूं कि मेरा इलाके गर्त में जा रहा है, किस तरीके से इलाके के साथ नाइंसाफी हुई है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस बार हम 100% कमल खिला के छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल 100 के 100 खिलाएंगे। विनोद जी, पहला चरण कंप्लीट हो गया है सफलतापूर्वक, दूसरे चरण की शुरुआत कब से कर रहे हैं और इस बार कुछ नया भी देखने को मिलेगा क्या यात्रा में? देखो, पहला चरण हमारा खत्म हुआ था 15 तारीख को, और अब अगला चरण हम कल से शुरू कर रहे हैं। कल गांव सीकी से शुरुआत होगी इस चरण के दौरान। इसमें हमारे साथ युवा साथी होंगे, और हम जो पहले से करते हैं, गांव गांव में जो भी हमें सेवानिवृत्त फौजी मिलते हैं उनको सम्मानित करते हैं, जो खिलाड़ी मिलते हैं राज्य स्तर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के, उनको सम्मानित करते हैं। अब हम एक पौधा वितरण करने का काम भी इस यात्रा में करने वाले हैं। हम पौधा, जो हमें समाज के लोग मिलेंगे उनको पौधा गिफ्ट में देंगे, ताकि पौधा लगाएं। एक हमारे आसपास हरियाली का, एटमॉस्फेयर का, बैलेंसिंग का एक माहौल क्रिएट हो, ऐसी सोच के साथ मैं निकल रहा हूं। और अपने इलाके की हर गांव की समस्या मेरे पास नोट हो रही है। कहाँ पर जोड़ का ओवरफ्लो है, कहाँ कनेक्टिविटी खराब है, कौन कौन से रास्ते जो एक गांव से दूसरे गांव, यानी होमवर्क अभी से शुरू कर दिया। हाँ, होमवर्क नहीं, डेडिकेटेड टीम है मेरे पास जो पूरा प्रोफेशनली काम कर रही है। हम अपने सारे इलाके की समस्या, 104 गांवों की समस्या पर काम करेंगे। डाटा बन रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ, विनोद भाटी की इस नौजवान केंद्रित सोच के साथ, इस विकास की सोच के साथ समाज मुझे जिताकर चंडीगढ़ भेजेगा, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं, एक सीआरएम डाटा होगा जिसके अंदर डेली की समस्याएं नोट होंगी। तो विकास एक निरंतर पद्धति है। ये विकास एक बार करने के बाद खत्म नहीं होता, रोज समस्या आती है, रोज बनती है, सतत प्रक्रिया है। इसके लिए डाटाबेस काम होगा। जो समस्या सॉल्व होगी ग्रीन लाइन, जो अभी प्रोसेस में येलो लाइन, जो नहीं हुई है रेड लाइन, जिसकी एक जवाबदेही निर्धारित होगी। व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से काम होगा, मैनेजमेंट के तरीके से काम होगा। हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है। आप देखिए, हमारे पास, आप देखो, वीडियो ऑफिस ब्लॉक से सरपंच हैं, काम करते हैं, तरीके से कर सकते हैं। आप हमारे इलाके का आज विकास देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कई लाख करोड़ रुपए खाते में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि 40 करोड़ की अपना सेंटर यहाँ बना पड़ा है, अपना नर्सिंग कॉलेज दयालपुर में, लेकिन हमारे विधायक जी शुरू नहीं करा पा रहे। पीएचसी सेंटर्स, आईटीआई बनी पड़ी है, कई करोड़ की लागत की आईटीआई बनी पड़ी है, लेकिन हमारे विधायक जी उनमें क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे। सरकार पैसा देने का काम करती है, लेकिन पैसा लाए कौन? किसकी सोच है कि यहाँ इंटरनेशनल संस्थान आए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आए? किसकी सोच है कि 6 से के पल्ली तरफ 100 एकड़ जमीन पड़ी है, एक पुल बनना है, पुल को पास करा के लाते, पुल बनवाते, 100 एकड़ जमीन में इंटरनेशनल चीजें लाते? किसकी सोच है? सोच करने वाला कौन है? नौजवान को डिजिटल क्रांति पर लाने का सोच कौन लाएगा? छोटे बच्चे अभी से डिजिटल होंगे तो आगे हम टेक्नोलॉजी के साथ चल पाएंगे। ऐसी सोच लाने वाला कौन है? हमारे इलाके में एक तरीके से काम हो। आप एक चीज बताइए मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकारिता में कितने हमारे विधायक ने कितने रोजगार मेले हमारे पतला क्षेत्र में लगवाए हैं? यहाँ सैकड़ों कंपनियां हैं, यहाँ हजारों कंपनियां हैं। क्या एक रोजगार मेले से एक विधायक जी मेहनत करते और हमारे काबिल बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, क्या उन्हें रोजगार नहीं मिलता? समस्या ये भी है ना कि रोजगार मेले यही नहीं कहीं भी लगते हैं तो युवा भी इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। एक तरीका है,
आप उसे प्रेजेंट करने का, आप उसमें रिजल्ट देंगे। एक फॉर्मेलिटी के लिए रोजगार मेला लगाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। एक प्रॉपर वर्किंग के साथ कहाँ पे कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, एक डाटाबेस के साथ रोजगार मेला लगाया जाएगा, एक बड़े रूप में लगाया जाएगा, जिसकी व्यवस्थित तरीके से पहले से प्लानिंग होंगी, 1 महीने बाद लगेगा, उस डेट को लगेगा। सारी कंपनियों के डायरेक्टर्स वहां होंगे, इलाके से सारे नौजवान बच्चे होंगे, और नौजवान की जिम्मेदारी विनोद भाटी रहा है कि नौजवान को कैसे आगे बढ़ाना है। ये मेरी मेहनत होगी, मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। आज तक कितने लोग मेहनत करने वाले हैं, वोट मांगने की राजनीति कर लेते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर लेते हैं, धर्म की राजनीति कर लेते हैं। सिर्फ उन्हें वोट की राजनीति करना आता है, नौजवान की राजनीति कोई नहीं करता, अपने विकास की राजनीति कोई नहीं करता। ये सोच लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ। बिल्कुल, तो देखिए नई सोच के साथ विकास भाटी पृथला विधानसभा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति नहीं, विकास की नीति करेंगे, ये नारा दिया है। पहला चरण यात्रा का समाप्त हो चुका है सफलतापूर्वक, और कल से दूसरे चरण का आगाज होगा। जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि लोगों के जहन में अपनी इस विकास नीति को, अपनी राजनीति को मजबूत करने में विनोद भाटी कितना सफल हो पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।